तमाम मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले का 2021 का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं प्रस्तुत हो गया हूं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और आप सभी दर्शकों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले 2021 का संपूर्ण राशिफल में बहुत ही बृहद रूप से बताऊंगा। यह वीडियो जो हमारी रहेगी यह लग्न पे आधारित रहेगी। अगर आपका लग्न पता है तो आप लग्न पे ही आधारित 2021 का संपूर्ण राशिफल देखें। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि के हिसाब से या अपने नाम राशि के हिसाब से भी मिथुन राशि का राशिफल देख सकते हैं। दर्शकों, पूरी की पूरी सारांश में दूंगा और आपको अंतिम क्षण में महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि 2021 में कौन कौन सा उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में सफलताओं का अंबार लग जाएगा। और प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में कौन कौन सा क्षण आपका कैसा रहने वाला है, यह संपूर्ण जानकारी देने हेतु मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आपके लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि आप क्या हैं। देखिए, होता क्या है, आप भावुक हैं, दयालु हैं, स्वतंत्र प्रिय हैं, परिवार की जिम्मेवारी और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी बहुत ही अच्छे से आप लेकर के चलते हैं। साथ में जो है आप कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं और परिस्थिति कैसी भी हो जाए आप कभी किसी से अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहते हैं। तत्पश्चात अगर आपके मुंह से कुछ कड़वी वाणी निकल भी जाती है और सामने वाले को बुरा लग जाता है तो आप क्षण भर भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं अपनी गलतियों को रियलाइज करने का। यही कारण है कि पूरे संसार में सबसे ज्यादा उद्यमी और कोई मेहनती होता है तो हम मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले ही होते हैं। तो आपके लिए 2021 का राशिफल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी कुंडली में शुरुआत से ही सस नामक राज्यों की उत्पत्ति हो रही है, गुरु और शनि का नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति भी हो रही है, साथ में जो है कुछ भद्र योग की उत्पत्ति के साथ और कुछ मालवीय योग की उत्पत्ति के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण 2021 आपके ऊपर निर्भर रहने वाला है। और मिथुन राशि वाले, आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और शनि की ढैया हो या शनि की साढ़े साती हो, निश्चित तौर पे मनुष्य के लिए यह थोड़ा कष्टकारी होता है। ऐसे तो 2021 में कई ग्रहों का जो है गोचर होगा, फिर भी मैंने पॉइंट नोटेड करके आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण 2021 का वर्ड है वो मैंने आपके लिए निकाला है, जिसमें से मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके लग्न के मालिक जो रहेंगे वह बुध रहेंगे और राशिफल का शुरुआत यानी 2021 का शुरुआत में लग्न को ही जो है लग्नेश देख रहे हैं, यानी बुध जो है वह लग्नेश को ही यानी लग्न को ही देख रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि आने वाला साल जो है आपके लिए अत्यधिक उमंग और अत्यधिक ऊर्जा से भरा रहेगा। अगर महत्वपूर्ण ग्रहों की गोचर की बात अगर मैं करना चाहूं तो पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, 3 ग्रह जो है वह अपनी राशि पे पूरे के पूरे साल में जो है तटस्थ रहेंगे, अपनी राशि पे ही रहेंगे। और उसमें जो 3 राशि है वह है राहु, केतु और शनि। एक ग्रह और है बृहस्पति, जिसका रोल बहुत ही डिफरेंट रहेगा। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसका रोल जो डिफरेंट रहेगा इसका आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, होगा क्या कि पूरे साल राहु वृषभ राशि पे यानी आपके कुंडली के द्वादश स्थान पे रहेंगे और केतु आपकी कुंडली के 6ठे घर में वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब महत्वपूर्ण तथ्य को समझिए। देखिए, होता क्या है, राहु और केतु कभी भी शुभ फलदायी ग्रह नहीं होते हैं और जब राहु पूरे वर्ष आपके कुंडली के वृषभ राशि के व्यय स्थान में विराजमान रहेंगे तो व्यय स्थान शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि वृषभ राशि में राहु का प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि यह इसकी मित्र की राशि है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा। पूरे साल राहु आपको जो है धन के खर्च की उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। पूरे साल राहु जो है आपको कर्ज में दबाने का प्रयास करेगा और पूरे साल राहु जो है आपको मानसिक तनाव और व्यर्थ के खर्च को जो है गलत जगहों पे इन्वेस्ट कराने का प्रयास करेगा। अगर 2021 को मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपको बहुत ही अच्छा बनाना है तो 2021 में राहु के झांसे में मत आइएगा, यानी किसी भी हाल में आप कहीं भी फालतू इन्वेस्टमेंट मत करिएगा।
राहु की 5वीं दृष्टि आपके कुंडली में कहां पड़ेगा? चौथे स्थान पे पड़ेगा। अतः पूरे वर्ष किसी भी सूरत में आप अपने कामयाब स्टाफ जो आपके हैं उसको मत निकालिएगा। किसी भी सूरत में अपने माता से या घरेलू मतभेद के चक्कर में मत पड़िएगा। और इसके अलावा जो है पूरे वर्ष जो है अगर आपको अनैतिक एकदम एकदम आवश्यकता नहीं के बराबर है तब तक उस प्रॉपर्टी को सेल करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि राहु चाहेगा कि दूसरे के झांसे में आकर के प्रॉपर्टी को सेल करके जो है आप अपने स्वार्थ की पूर्ति करें या कहीं पे इन्वेस्ट करें। अब महत्वपूर्ण दूसरी जानकारी समझिए क्या रहेगा। केतु आपके कुंडली में छठे घर में वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। अब केतु जब कुंडली के छठे राशि में माफ करेंगे छठे हाउस में वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे तो केतु भी राहु के ही जैसा अशुभ फलदायी ग्रह होता है। ये तो जहां बैठता है उस स्थान को पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है। राहु तो स्ट्रगल कराता है, केतु तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है। तो केतु के झांसे में आपको नहीं आना है। किसी से भी किसी भी हाल में आपको शत्रुता नहीं करनी है। किसी भी परिस्थिति में 2021 में आपको किसी फालतू इंसान से मतभेद नहीं करना, उसके संगत में नहीं आना है। किसी भी व्यक्ति का आपको गारंटर नहीं बनना है और किसी भी व्यक्ति का जो है आपको जो है सिक्योरिटी लेकर के जो है अपने धन नहीं देने हैं। वह पूरा प्रयास करेगा कि आपको केस मुकदमा में फंसाओ और किसी न तो किसी लफड़े में फंसा करके 2021 में मिथुन राशि वाले बर्बाद कर दूं। तो अतः इस चीजों को आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। केतु की 5वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे रहेगी, यानी पूरे 2021 में आपके जो बॉस रहेंगे, आपके जो पिता रहेंगे, आपको जो अपने आप जीवन में आप अपना गॉड फादर मानते हैं, अपने वेल विशर मानते हैं, प्रेरणादायक स्रोत जहां से आपको प्राप्त होता है, वह मेल हो, फीमेल हो, माता हो, पिता हो, आपके बॉस हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, उन लोगों से किसी भी हाल में 2021 में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपको मतभेद नहीं करना है। नहीं तो अगर आप केतु के झांसे में आएंगे तो आप निश्चित तौर पे बर्बाद होने की कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। अब महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी देना चाहता हूं कि साल के शुरुआत में शनि जो है आपकी कुंडली में 8वें घर में यानी अपनी राशि में विराजमान रहेगा। अपनी राशि में विराजमान रहना मतलब एक महत्वपूर्ण फलदायी योग की उत्पत्ति करता है और यह केंद्र अधिपति राजयोग की उत्पत्ति करता है कि त्रिकोण का अधिपति उच्च अपनी राशि के स्व राशि में स्थित है। अतः शनि के फल का महत्वपूर्ण योगदान आपको पूरे वर्ष मिलेगा। ऐसे दो व्यक्ति उद्योग से रिलेटेड है, कोयला से रिलेटेड है, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड व्यक्ति हैं या फिर लोहे या चमड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जो व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए शनि का पूरा साल टॉप क्लास का फल मिलेगा। परंतु 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक शनि वक्र अवस्था में रहेंगे। अतः इस समय इन सभी क्षेत्र वालों के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। मई से लेकर के अक्टूबर 2021 तक में जो है पदोन्नति और प्रमोशन को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। अतः इस समय भी आप किसी से मतभेद ना करें और इस समय किसी भी हाल में जो आपसे बड़े हैं उनका अपमान नहीं करना है और आपको किसी भी हाल में धर्म के खिलाफ कुछ भी वर्ड नहीं बोलना है। यानी आपको मई से लेकर के अक्टूबर के मध्य में किसी भी सूरत में अपने वाणी पे और मस्तिष्क पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि होती है। एक पिता स्थान पे रहेगा जो मई से लेकर के अक्टूबर के मध्य में आपके पिता से या आपके जो उच्च प्रकार के लोग हैं जो आपके उच्च पद पे है उससे मतभेद कराने का प्रयास करेगा, और 7वीं दृष्टि द्वितीय स्थान पे पड़ने के कारण इस समय प्रेम संबंध में अस्थिरता और परेशानियां उत्पन्न करने का पूर्णता कोशिश करेगा। इसके अलावा बृहस्पति के रोल को बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। कर्म क्षेत्र तो कुछ भी हो वह कर्म क्षेत्र ही कहलाता है। वह नौकरी हो या व्यापार हो या पॉलिटिशियन हो या समाज सेवा हो, सारे चीज कर्म क्षेत्र के अंतर्गत में ही आते हैं। अब यहां पे महत्वपूर्ण जानकारी को देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। बृहस्पति 6 अप्रैल तक शनि के साथ बैठ करके नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं। जब नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं तो 6 अप्रैल तक कर्म क्षेत्रों में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। नौकरियों में थोड़ी सी स्ट्रगल या व्यापार में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। ऐसे बृहस्पति कानून से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड, फूटिंग से रिलेटेड, खाद बीज से रिलेटेड, लाइजनिंग से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड या सीए और सीएस हो, इन सभी चीजों को या शिक्षा संस्थान ही क्यों ना हो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो अप्रैल तक आप सभी क्षेत्र वाले लोगों को थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा कि 20
अप्रैल से लेकर के 20 जून तक बृहस्पति जो है वह भाग्य स्थान में चले जाएंगे, यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी अप्रैल से लेकर के जून के मध्य में नौकरी के योग बनेंगे, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क होंगे, यथा धन की प्राप्ति होगी, पिता के विक्रम क्षेत्र में लाभ के साथ में जो है आपके प्रेम संबंध भी ठीक होंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, लॉटरी सट्टा जुआ में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी। परंतु कुंभ राशि में ही जो है बृहस्पति जो है यह समझिए कि वक्र अवस्था में भी 20 जून से आ जाएंगे। जब यह वक्र अवस्था में आ जाएंगे तो यह फिर 14 सितंबर को फिर यह मकर राशि में ही आ जाएंगे, वक्र अवस्था में ही। यानी फिर इस समय इन सभी क्षेत्र वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष का सामना रहेगा। यानी जून से लेकर के 14 सितंबर तक संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन 18 अक्टूबर को यह उसी में यानी मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। फिर नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति बनेगी और फिर आपको जो है 14 सितंबर के बाद कर्म क्षेत्र में बूम मिलना चालू हो जाएगा। और साल के अंतिम समय में जो है बृहस्पति जो है आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति 20 नवंबर से पुनः मार्गी हो जाएंगे और 18 अक्टूबर से यह पुनः जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में दांपत्य के भी मालिक रहेंगे, कुंडली में आपके साझा व्यापार के भी मालिक रहेंगे और कर्म क्षेत्र के मालिक रहेंगे, तो बृहस्पति की कंडीशन इन सभी क्षेत्रों पे निर्भर अवश्य तौर पे रहेगी। अब मैं आपको आपके लग्नेश का महत्वपूर्ण फल बताना चाहता हूं। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं। आपके लग्नेश यानी साल के शुरुआत में बुध जो है लग्न को ही देख रहा है, यानी लग्नेश लग्न को देख रहा है, तो साल के शुरुआत में ऊर्जा से आप भरे रहेंगे, मैंने बताया है। लेकिन जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति मार्केटिंग सेक्टर में सेल्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है या मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरे साल का 2 समय बहुत शुभ नहीं रहेगा। यानी 25 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक में जो है बुध अष्टमेश रहेंगे। इस समय थोड़ा मान सम्मान में कमी, मानसिक तनाव, छोटे मोटे किसी आरोप में फंसने की संभावना, प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद, माता को कष्ट होने की संभावनाएं रहेंगी। और दूसरा 12 मई से लेकर के 26 मई तक, एकदम समझिएगा 12 मई से लेकर के 26 मई तक जो है फिर बुध जो है वह द्वादश स्थान में चले जाएंगे वृषभ राशि में, और यह भी समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस समय अत्यधिक धन का व्यय होने की संभावनाएं रहेंगी, संपत्ति संबंधित विवाद या अस्थिरताओं होने की संभावनाएं रहेंगी, व्यर्थ के खर्च होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। परंतु इस समय जो है कुछ विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ी सफलताएं आपको मिल सकती हैं। बुध का फल आपके जीवन में 2 स्थितियों में बहुत ही शुभ रहेगा पूरे साल। 26 मई को जो है बुध प्रवेश करेंगे, मैं बताना चाहता हूं कहां, तो 26 मई से 3 जून तक और 26 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर तक बुध जो है आपकी कुंडली में भद्र नामक राज्यों की उत्पत्ति करेंगे। जी हां, 26 मई से 3 जून तक यह मिथुन राशि में लग्न में बैठेंगे, जो आपके आभा को बढ़ाएंगे, आपके संपत्ति, आपके सम्मान और आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाएंगे और जीवन के उचित लक्ष्य की ओर आपको पहुंचाएंगे। और 26 अगस्त से 22 सितंबर के मध्य में बुध अपनी उच्च की राशि कन्या में चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे और कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके विवाद को समाप्त करेगा, नए नौकरी के अवसर को बढ़ावा देगा और साथ में जो है गुप्त खजाना या कहीं फंसा हुआ पैसा प्राप्त कराएगा। और कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको मान सम्मान के साथ, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क के साथ, प्रबद्ध रिश्ते लोगों के साथ बनेंगे और जो भी जीवन के कुछ बुरे परिणाम आ रहे थे या किसी शंकाओं से आपके जीवन में कष्ट चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। यानी पूरे वर्ष जो है आप समझ सकते हैं किन क्षेत्र वालों के लिए अत्यधिक लाभ मिलने वाला है। शुक्र के फल के महत्वपूर्ण गोचर को मैं आपको समझा देता हूं। होगा क्या कि शुक्र क्या है, जो व्यक्ति मीडिया, प्रोडक्शन हाउस, म्यूजिशियन, फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी पार्लर, स्पा, कॉस्मेटिक, कपड़े से रिलेटेड, रेस्टोरेंट, होटल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए साल में 2 बार थोड़े से कष्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। क्या क्या कष्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय शुक्र जो है एकदम स्पष्ट तौर पे समझिएगा
कि इस समय शुक्र जो है आपकी कुंडली में जो है 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में जो है थोड़े से अशुभ फल की प्राप्ति देने में बाध्य रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सुनिए, 28 जनवरी को शुक्र जो है आपकी कुंडली में कहां प्रवेश कर जाएंगे, तो 28 जनवरी को शुक्र जो है आपकी कुंडली में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में। यानी इस समय थोड़ी सी संभावनाएं आपको कष्ट की रहेंगी। और महत्वपूर्ण बात को समझिए, इन सभी क्षेत्रों में 17 मार्च से लेकर के एकदम समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, 17 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक में शुक्र मालवीय योग की उत्पत्ति करेगा। और इसके अलावा जो है 6 सितंबर से लेकर के 2 अगस्त तक भी आपकी जीवन में शुक्र मालवीय योग की उत्पत्ति करेगा। यानी इस समय संतान के योग प्रबल बनेंगे, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, शिक्षा के योग बनेंगे, नौकरियों में अस्थिरता और परेशानियां जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। साथ में शुक्र को क्या आपकी कुंडली में वैग स्थान के अधिपति हैं, तो इसमें विदेश यात्रा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और यही नहीं क्योंकि इस समय मालवीय योग की उत्पत्ति करेगा। और कहां कहां रहेगा, तो शुक्र रहेगा मीन राशि में। 17 मार्च से 10 अप्रैल के मध्य में नौकरी में बड़े आयाम, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क, नया पदभार, वह मंत्रालय पद हो या किसी प्रकार का भी पद हो, आपको निश्चित तौर पे प्राप्त करवाएगा। स्वतः शुक्र की स्थिति की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगल, जितने भी व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अग्निशामक, पॉलिटिशियन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या सरकार संबंधित कर्म क्षेत्रों में, या गवर्नमेंट जॉब, या पुलिस प्रशासन, या प्लेयर यानी खेल कूद के क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए साल का कुछ समय इतना दमदार रहेगा कि मैं बता ही नहीं सकता हूं। और वह समय क्या रहेगा आप समझ लीजिए। 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक समझते जाइएगा। 22 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक जो है मंगल रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में, और मेष में रहेंगे तो आपको इस समय धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे करवाएगा। इसके अलावा 6 सितंबर से लेकर के, एकदम बात को समझिएगा, माफ करिएगा, 14 अप्रैल से लेकर के 20 जुलाई तक एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता हूं। जैसे 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक यह मेष राशि में रहेंगे, और 14 अप्रैल से लेकर के 20 जुलाई तक यह रहेंगे वृषभ में, जो अशुभ स्थिति में रहेगा। इस समय आपको जो है थोड़े से कष्ट, धन का व्यय, अस्थिरता और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, महत्वपूर्ण जानकारी के तथ्य को मैंने आपको समझाया है। पूरे वर्ष सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरे वर्ष जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड है उन लोगों के लिए ज्यादा संघर्ष की संभावनाएं नहीं रहेंगी। अब टू द पॉइंट में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता हूं, जिसमें मैं आपको देना चाहता हूं कि विवाह और प्रेम संबंध की स्थितियां जुलाई और अगस्त में, सुनते जाइएगा, और अक्टूबर और दिसंबर में सबसे शुभ रहेगा। यानी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जुलाई और अगस्त और दिसंबर के मध्य में आपका समय अत्यंत लाभकारी, शुभकारी रहेगा प्रेम संबंध की स्थितियों में जुड़ने के लिए। और वैवाहिक जीवन में सफलता है, तो मतलब इस समय विवाह जिनके नहीं हो रहे थे, 2020 में नहीं हुए, 19 में नहीं हुए, 18 में नहीं हुए, 17 में नहीं हुए, जुलाई और अगस्त और अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में 100% विवाह हो जाएंगे। अब महत्वपूर्ण जानकारी समझिए, नौकरी के लिए कौन कौन सा समय अत्यंत शुभ रहेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले 2021 में। तो नौकरी के लिए और विदेश यात्रा के लिए जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्च और अप्रैल का समय, एकदम समझिएगा, मार्च और अप्रैल का समय और अप्रैल से मई का समय, यानी मार्च से लेकर के मई के समय में नए व्यापार के अवसर प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के नौकरियों के योग बनेंगे, और साथ में जो है इस समय विदेश यात्रा, विदेशों से आवागमन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सभी कर्म क्षेत्रों में अत्यधिक लाभ मिलेगा। और सुनिए, पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति कब होगी? पूरे वर्ष में आपको जो है अप्रैल और मई में
और सितंबर से दिसंबर के मध्य में सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय जो है बुधादित्य योग भी रहेंगे, इस समय जो है लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति भी होगी। मतलब और इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे ग्रहों का आवागमन आय स्थान में रहेगा और धन स्थान में। मतलब यह समय आपके धन के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहने वाला होगा। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और शनि की ढैया तो कभी शुभ होती नहीं है। 24 जनवरी 2020 से शनि की ढैया भी लग गई है, जो आपके लिए शुभ तो और लाभकारी तो नहीं है, जो आपके कर्म क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रहा है, प्रमोशन और पदोन्नति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो एक मौका ऐसा भी आएगा जब शनि के बल में कमी होगी तो शनि के ढैया के प्रभाव में भी कमी आएगा और आपको अचानक बुम का समय मिलेगा, जब 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक शनि महाराज वक्री रहेंगे। जब शनि महाराज वक्र अवस्था में रहेंगे तो इस समय शनि के ढैया का प्रभाव कम से कम मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो अपना प्रॉपर फल वो नहीं दे पाता है। अतः इस समय आपके लिए शनि के ढैया का प्रभाव कम से कम प्राप्त होगा। मिथुन लग्न मिथुन राशि वाले, 2021 का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया है। अब महत्वपूर्ण उपाय में भी आपको बता देता हूं, जिसको आप करेंगे तो 2021 आपका सबसे निर्णायक और सबसे शुभ राशिफल साबित होगा और सबसे शुभ साल साबित होगा। क्या करना चाहिए सुनिए। गुरुवार के दिन पीला वस्त्रों का दान पूरा साल करिएगा। गुरुवार के दिन पूरे वर्ष जो है गरीबों को अनाज खिलाइएगा, बूंदी का लड्डू या फिर बूंदिया के साथ जो है आप दही मिला करके गरीबों को खिलाइएगा। अगर महीने का एक गुरुवार भी करते हैं तो गुरु का प्रभाव में जितना बढ़ोतरी होगा आपके कर्म क्षेत्र में और आपके जीवन में व्यापार और दाम्पत्य जीवन में उतना उन्नति का योग बनेगा। इसके अलावा जो है सिंधा नमक से प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है सिंधा नमक समझिएगा, सिंधा नमक से प्रत्येक गुरुवार के दिन पूरे घर में उसको डाल करके पानी में पोछा लगवाइएगा या लगाइएगा। इससे क्या होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा राहु का प्रभाव समाप्त होगा ना, उतना ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे और कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। इसके अलावा क्या करना है कि घर में साल के प्रारंभ में ही शुरुआत में ही केला पेड़ ला करके लगाइए और प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है दीप प्रज्वलित करिएगा। उसमें पूरे साल विष्णु जी को किशमिश चढ़ाइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव बृहस्पति का ही पड़ रहा है। घर में जगह है, कुत्ता पालिए और उसकी सेवा करिए, नहीं तो बाहर के कुत्तों को कम से कम बुधवार और शनिवार को दिन जो है आप बिस्किट रोटी या दूध पिलाने का कोशिश करिए। जिस रूम में आप सोते हैं या आप घर के गार्जियन हैं तो मोर का पंख आप दक्षिण दिशा के दीवार पे लगा दीजिएगा 2021 में। इससे क्या होगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, 2021 में राहु और केतु का प्रभाव समाप्त होगा, बच्चों के शिक्षा के योग में बढ़ोतरी होगी और परिस्थितियों में सुधार होगा। और एक बात बताऊं, कस्तूरी की सुगंध की अगरबत्ती 2021 में जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे पूजा में, उतना ज्यादा से ज्यादा सफलता के योग आपके जीवन में बनेंगे। मिथुन लग्न मिथुन राशि वाले, अद्भुत उपाय सुन लीजिए। एक सफेद टोपाज गले में ब्रॉन्ज में या पंच धातु में बनवा करके साल के प्रथम शुरुआत से ही आप धारण कर लीजिए, जो आपके नौकरी में बढ़ोतरी करवाएगा, विवाह में सक्सेस करवाएगा, धन की प्राप्ति करवाएगा, पिता से तालमेल अच्छे करेंगे। और महत्वपूर्ण उपाय, जिनके संतान में कष्ट हो रहे थे, संतान की परिस्थिति ठीक होगी और कर्ज मुक्ति से आपको सफेद टोपाज जबरदस्त राहत देगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, 2021 का संपूर्ण राशिफल मैंने बहुत ही बृहद रूप से बनाया है। मुझे इस बात का थोड़ा खेद है, राशिफल लंबी थी तो मैंने थोड़ा सा अपनी वाणी में तीव्रता रखा है, पर क्या करूं, कम समय में ज्यादा स्थितियों को समझाना है और ज्यादातर लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा देर तक देखे। फिर भी मैंने बहुत ही कम समय में परिस्थिति को इतने अच्छे से आपको समझाया है ताकि आप समझ करके अपने जीवन के कर्म क्षेत्रों को आगे बढ़ाएं। अब अनुरोध करूंगा आपसे कि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से अगर पर्सनली हॉरोस्कोप, वास्तु, कुंडली कुछ भी दिखाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए और कॉल करिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके जीवन के समाधान को निभाने का। मेरे दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक और पावरफुल
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे। ईश्वर से सिर्फ मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।